बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बाई कदीमी किस्से कहानियाँ में एक किरदार में डोसा के नाम से जिक्र किया गया, जिसके बारे में मशहूर था कि इस मखलूक की शक्ल व सूरत औरतों जैसी थी, जबकि इसकी सर के बालों की जगह जिंदा सांप हुआ करते थे। सवाल यह है कि क्या ये मखलूक वाकई वजूद रखती थी, और खिलाफत उस्मानिया के दौर में इटली के अफराद ने इसकी कब्र कैसे तलाश की, और सुल्तान मोहम्मद कब्र के गौस कितनी रकम की गई, और ये कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने क्या जवाब दिया। आज की ये नज़र में वीडियो में डोसा नामी देव मलाई किरदार के गिर्द घूमती है, जिसकी पुरस्कारियत आज भी इटली, रोम और दीगर इलाकों में बदस्तूर मौजूद है। इस किरदार की हकीकत जानने के लिए वीडियो स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा का आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, ख़वातीन व हज़रात, मेडोज़ा और कदीम यूनान के अफसानों की एक गैर मामूली शख्सियत में से एक है, जो अपने सांप जैसे बालों और पुरस्कार निगाहों की वजह से मशहूर थी, और कोई अदम ज़ात इसको कत्ल नहीं कर सकता था। इसलिए जैसा ही किसी की नज़र इसकी शक्ल पर पड़ती, वो आदमी पत्थर का हो जाता। इस किरदार को एक अफसानवी किरदार माना जाता है, जिसकी सच्चाई का इल्म किसी को भी नहीं है। लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने हैरान कुन और दियोखैकल महलूकात तकलीफ फरमाई है, वही मुमकिन है कि कोई ऐसा किरदार तारीख़ में मौजूद हो और बेशतर इंसान की इस किरदार को दिवमलाई तस्वुर करते हैं। दुनिया में कई अफराद तो ऐसे भी हैं जो जन्नात पर भी यकीन नहीं रखते। इसके अलावा आधा सांप और आधी औरत के जिस्म वाला एक अफसानवी किरदार शाह मारान का भी है, जिसे हकीकी तस्लीम किया जाता है। सुनने में यह किसी किस्से कहानियों वाली बात लगती है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इस किरदार को देखे जाने की गवाहियाँ सामने आती है। चीन में लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से शाह मारान नामी मखलूक देखी है। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है, इसका इल्म तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात को ही है। लेकिन खिलाफत उस्मानिया के दौर में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए जिनमें एक हैरानकुन मखलूक का तज़किरा मिलता है। इसको से जानने और समझने के लिए हमें साल 1456 में जाना होगा। दोस्तों, ये बात है 1456 की, जब इटली से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों ने इस वक्त के सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस मुलाकात के लिए उन्होंने वहाँ मौजूद सफ़ीरों को कीमती तोहफ़े भी दे दिए गए ताकि सुल्तान से इनकी मुलाकात करवाई जा सके। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इनके बेहद इसरार के बावजूद उनसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन इनकी इनकार को नज़रअंदाज करते हुए वो लोग सुल्तान से मिलने पर बज़द थे, जिस पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अपने वज़ीर को इनसे मुलाकात करने भेजा, और इसी तरह वो लोग सुल्तान से डायरेक्ट नहीं मिले, मगर इनडायरेक्ट मुलाकात करने में कामयाब हो गए। मुलाकात के पीछे कहानी इंतहाई दिलचस्प थी। इटली का ये वफ़द इस्तांबुल में मौजूद ज़ेर ज़मीन कदीम तालाब के एक सिलसिले, जिसका नाम पसीलिका स्टेन बताया जाता है, तक जाना चाहता था, और इनके ख्याल में वह कदीम ज़माने से ही ख़जाने मौजूद थे। लेकिन इस वक्त वहाँ मौजूद हुकूमत मुसलमानों की थी, और इटली का ये वफ़द की इजाज़त के बग़ैर इन ख़जानों तक पहुँच नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को एक बार फिर पैगाम भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, जो सियासत के मैदान के माहिर थे, उन्होंने इनसे मुलाकात करने की हामी भर लिया, और इस मुलाकात में उन्होंने सुल्तान को बताया कि बेसेली की सिस्टेन में बेशुमार ख़जाने मौजूद हैं, जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उन्होंने सुल्तान को कहा कि हमें इन तमाम ख़जानों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वहाँ पत्थर की एक ऐसी कब्र मौजूद है जो वहाँ मौजूद तमाम ख़जानों से ज़्यादा कीमती है। दरअसल यही मेडोसा की कब्र थी, और इटली का वफ़द इस कब्र के साथ साथ मेडोसा की लाश को भी हासिल करना चाहता था, मगर वो ये काम सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की इजाज़त की बिना नहीं कर सकते थे। नाज़रीन गिरामी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह से मुलाकात करने वाले 48 वफ़द का ख्याल था
कि मेडोसा हकीकत में वजूद रखती थी, जिसके जिस्म को मम्मी की शक्ल में तालाब की बीच कहीं महफूज रखा गया था। उन्होंने मोहम्मद फातिह को मेडोसा की इस लाश के बदले अरबों रुपए देने की ऑफ़र की, मगर सुल्तान ने इंतहाई गुस्से में इनकी ऑफ़र टकरा दी। प्यारे साथियों, तारीख़ कुतुब का मुताला बताया है कि सुल्तान मोहम्मद फातिह से मिलने वाली 48 अफराद बुत परस्त थे और सुल्तान मोहम्मद फातिह बुत परस्ती से शदीद नफ़रत करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने 48 वफद के अरबों रुपए इसी नफ़रत पर वार कर फेंक दी। दूसरी जानब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस्तांबुल के ज़ेर ज़मीन ख़जानों की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई ताकि कोई भी वहाँ तक पहुँच ना पाए, और साथ साथ इस पत्थर से बनी कब्र को भी वहाँ से किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दी जाए, और इस कार्रवाई को खुफिया रखा गया, यहाँ तक कि सालों बाद इसका इल्म खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बासर बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद को हुआ। सुल्तान अब्दुल हमीद, जिनके बारे में मशहूर था कि उन्हें पुरस्कार और दिलचस्प कहानियों के शौक़ था, और यही वजह थी कि वह मशहूर ज़माना शर्लक होम्स के नावलों को बहुत शौक़ से पढ़ा करते थे, और उन्होंने इनके तमाम नावल तुर्क व ज़बान में तर्जुमा करवाकर अपनी लाइब्रेरी में रखे हुए थे। सुल्तान के इस शौक़ का इल्म इटली के अफराद को हुआ तो एक बार फिर से मेडोसा की लाश हासिल करने के लिए इटली की हुकूमत ने तगवदू शुरू कर दी, जो पहले सुल्तान मोहम्मद फातिह के पास मेडोसा की लाश को लेने के लिए आए थे। उन्हीं लोगों तंजीम ने एक बार फिर सुल्तान अब्दुल हमीद से रब्ता किया, जिनसे बातचीत और तफ्तीश करने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद समझ गए कि ये लोग मशहूर शैतानी तंजीम फ्री मेसन से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि सुल्तान मोहम्मद फातिह की तरह सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी 48 अफराद को क्लीन चिट देते हुए रुखसत करा दिया गया, और मेडोसा की लाश की इसकी कब्र तक रसाई नहीं दी। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, जब सारा मामला सुल्तान अब्दुल हमीद के इल्म में आया तो हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में सुल्तान ने खुद इस मामले की तक पहुँचने का इरादा किया। इसलिए सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने सबसे काबिल इंटेलिजेंस अफसर को मुंतखब किया और इस पर फरहेज़गार कब्र को खोलने का फ़ैसला किया गया, जिसके मुतालिक दावा था कि ये कब्र में डोसा की ही है। जब इस कब्र को खोलकर देखा गया तो वहाँ मौजूद हर इंसान हैरत ज़दा रह गया। उन्होंने देखा कि एक सांप की शक्ल वाली मखलूक मम्मी की सूरत में रखी गई थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा सर चुका था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने वहाँ मौजूद लोगों को हुक्म दिया कि इस बात को इंतहाई खुफिया रखा जाए, क्योंकि अगर ये बात लोगों तक पहुँच गई तो इनके दरमियान इस हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन सुल्तान के अलावा फ्री मेसन भी ये बात जानते थे कि मेडोसा की लाश इस्तांबुल में मौजूद है, की कोशिश में थी कि इस लाश को किसी तरीके से हासिल कर लिया जाए। इसलिए जब सुल्तान अब्दुल हमीद को ऐसा लगा कि ये लोग इस राज को फाश करने वाले हैं तो सुल्तान ने एक तरतीब लड़ाई और इस खबर को आम आवाम के सामने रखा, लेकिन उससे खोलने से इनकार करते हुए कहा कि अगर उसे खोला गया तो इस पर रोशनी पड़ते हैं तो इस के अंदर मौजूद चीज़ ख़त्म हो जाने का अंदेशा है, और हम नहीं चाहते कि ऐसे तारीख़ी फिर से कोई तारीख़ी पत्थर को ज़ाया होने दिया जाए और वहाँ मौजूद अफराद ने इस मामले को तहरीरी सूरत में महफूज कर लिया हो। मेडोसा की लाश इटली तक ना पहुँच सकी। आज ये पत्थर की कब्र तुर्की में मलाब नारी ईसा के मकबरे के करीब मौजूद है, लेकिन आज ये अंदर से बिल्कुल खाली है। कुछ लोगों का मानना है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस कब्र में मौजूद मेडोसा की लाश को निकाल कर किसी और जगह रखा था, जिसका इल्म किसी को भी पता नहीं है। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि मेडोसा की लाश को इसी तंजीम फ्री मेसन के लोग निकाल कर अपने साथ ले गए, और यही वजह है कि शैतानी तंजीम फ्री मेसन की बुनियाद रखने वाली शहर वेटिकन की इमारतों पर इस मखलूक की तस्वीर बनाई गई। नाज़रीन, आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक सांप खुद को इंसान की शक्ल में तब्दील कर सकता हो? इस बारे में अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आजकल जिन लोगों का दुनिया पर कंट्रोल है वो लोग भी आज सांप बने हुए, जिनका काम लोगों को धोखे में रखकर अपना शैतानी
मिशन मुकम्मल करना है। यानी ये लोग भी आधे सांप और आधे इंसान की शक्ल में मौजूद है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएगा। और अगर वाकई वीडियो अच्छी लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। सो प्लीज़ तो उसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।